IMF, IMF क्या, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं, इम्पॉसिबल मिशन फोर्स, ये क्या होता है? वही जो इसका नाम है। घर पे मतलब अब दोनों को, भाई बाहर जो थे पप्स, लड़ाई ज़्यादा होने लगी तो एक डॉग 16 फेब की बात है, दोपहर के टाइम पे 11 बजे की समथिंग, एक पप को सुबह मार दिया था। मतलब मैं मम्मी को स्कूल छोड़ने जा रहा हूँ तो मैंने देखा कि एक पपी उनमें से मरा हुआ है। और दोपहर 11:30 बजे के आस अप्रॉक्स 11:30 बजे के आसपास मैं देख रहा हूँ फिर से लड़ाई हो रही है। तो मेरे को नोटिस होता है कि लोग भाई, जो बाकी के जितने भी बड़े पपीज़ हैं वो पकड़ के उसको दबोचे हुए हैं, क्योंकि भाई हर किसी को ये नेचर का लॉ है, ये इंसान में भी है। अब इंसान उसको जस्टिफाई नहीं करता है, या करता भी है किसी लेवल पे, कि जो स्ट्रांग है वो सरवाइव करेगा। ये चीज़ डॉग्स में भी देखने को मिलती है और बहुत हाई रेट पे मिलती है। तो अब इस तरीके से जब चीज़ होने लगी कि भाई मार रहे हैं, तो उठा के हम घर पे लेके आ गए। अब वहाँ पे जो कहते हैं ना कंपैशनेट होने वाली चीज़ है दिमाग में, कि हम सोच रहे हैं कि हम कुछ भला करने जा रहे हैं, हम उठा के ले आए, हमने रख लिया। बट तब ये चीज़ रियलाइज़ ज़्यादा होने लग गई, और मेरे को ये प्रॉब्लम ज़्यादा नोट होने लग गई कि इंसान जो सोचता है कि हाँ हम डॉग रख लेंगे, फॉस्टर कर लेंगे, जैसे भी करेंगे, जैसे भी हमें जो भी एक्सपेंस होंगे हम उठा लेंगे। बट जब वो तुम्हारे साथ में होता है ना वो बच्चा, तो तुम्हें तमाम चीज़ें दिखती हैं। बाहर था तुम उसकी पॉटी नोट नहीं करोगे कभी, अनटिल अनलेस तुम उसको घर में रख रहे हो, तुम उसे डेली पॉटी करवाने लेके जाओगे, तुम्हें दिख रहा है कि हाँ भाई उसमें वॉर्म्स निकल रहे हैं। अच्छा ठीक है, क्या करना है, डिवॉर्मिंग करनी है, कर दी। बाइटिंग का इशू है, क्यों? क्योंकि बाहर घूमता था 2-3 महीने से, अब तुमने उसको आगे घर में रख दिया, लीश पे रख दिया। अब लीश पे रख दिया, हर बच्चे को होता है वैसे तो, जितने भी पपीज आएंगे मोस्टली लोग, बच्चे जितने भी होंगे उनको बाइटिंग का इशू रहे, क्योंकि उनके दांत डेवलप होते हैं। तो वो हर चीज़ को काटने की कोशिश करेगा, और उनके लिए किसी भी चीज़ को, इस दुनिया को समझने का तरीका ये है थ्रू माउथ। स्मेल से या टेस्ट करके वो पता करेगा कि ये चीज़ क्या है, कैसी लगती है खाने में, क्या भी। अब किसी के घर पे अगर ये जो अब दिखता है हमें इंस्टाग्राम में, सोशल मीडिया पे, कि एक डॉग है उसने कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया, लोगों ने उसको एज अ कंटेंट यूज़ करके डाल दिया। अब एक नॉर्मल फैमिली में अगर ऐसा होता है कि जहाँ पे कुत्ता हर दिन कुछ ना कुछ डिस्ट्रॉय कर रहा है, कंटिन्यूस ये चीज़ कर रहा है, और तुम्हारी फैमिली के पास इतना टाइम नहीं है कि तुम उसको दे पाओ। एक छोटा बच्चा जिस जिसके अंदर भरा हुआ है, पूरा घुमा रहा है, एनर्जी है, वो पूरा एक एनर्जी की बॉल है वो पूरी, उसकी एनर्जी को अगर तुम ड्राइव आउट नहीं कर रहे हो, तो तुम अपने ऊपर तो, अपनी लाइफ को तो हेक्टिक कर ही रहे हो, प्लस उसकी लाइफ खराब हो रही है, उस छोटे से बच्चे की लाइफ। और वो कुछ बोल नहीं सकता है, तुम उसके एक्शन से चिढ़ोगे, वो तुम्हें अपनी बात समझा नहीं पाएगा जिस लैंग्वेज में तुम समझ सको। अब जैसे ये बोलते हैं ना कि डॉग इज़ अ मैन्स बेस्ट फ्रेंड, तो कोई भी रिलेशनशिप, एक फ्रेंडशिप जिसको हम बोलते हैं ना, वो सबसे प्योर रिलेशन है बोला जाता है। एक दोस्ती का जो रिश्ता होता है वो बियॉन्ड सारे रिश्तों से बहुत ऊपर है, क्योंकि हम लड़के, हम इस चीज़ को ज़्यादा को रिलेट कर पाएंगे कि हम लोग ऐसे हैं कि भाई ने बोला करने का तो करने का, वो चीज़ डॉग के साथ है। अगर तुम उसके साथ बॉन्ड करते हो ना, तो उसी चीज़ को देख के लोग इंस्पायर होते हैं कि हाँ भाई हमें कुत्ता रखना है। तो ये एक पॉजिटिव नोट वाली चीज़ ऐड कर रहा हूँ कि वो अपनी जान दे देगा लेकिन तुम्हें बचाएगा, वो है ऐसा, उसके अंदर वो इनबिल्ड है कि ये मेरे लिए सब कुछ है। बट किसी भी रिलेशनशिप में तुम्हें क्या मिल रहा है उससे इम्पोर्टेंट होता है कि तुम क्या दे रहे हो। और ज़रूरी नहीं है कि जो तुम दे रहे हो उसको वो चाहिए, तुम्हें वो देना है उसको जो उसको चाहिए। उस टाइम पे जब तुम किसी एक बच्चे को लेके आ रहे हो, उस टाइम पे उसको चाहिए प्रॉपर गाइडेंस, कहाँ पे तुम्हें डांटना है। और डांटने का मतलब ये नहीं है कि उठा के चप्पल बज रही है, कुछ भी हो रहा है, बहुत बहुत रीजनेबल चीज़ है। ये सिर्फ एग्रेशन को और इनकरेज करेगा, क्योंकि भाई वो नहीं समझ रहा है ना तुम क्या बोल रहे हो। ये सोशल मीडिया पे जैसे तुमने कहा कि जो चीज़ें पैरेलल चल रही हैं आजकल की, हाँ
ये डब करके डाल देते हैं ऑडियोज, फनी वीडियोस डाल देते हैं कि टॉयलेट कर ली उसने और पॉटी कर दी, ये कर दी। तो रियलिटी में जैसे कहा कि ये कोई नहीं झेल सकता, और फिर जब रियल लाइफ में चीज़ें होती हैं तो फिर वो चीज़ें मैचअप नहीं होती। हंस के देख के लोगों को हाँ, लगता है कि अरे नहीं ये तो बहुत क्यूट है, और बाद में जब वो हाउल करके परेशान कर रहा है या कुछ भी ऐसी चीज़ कर रहा है जो तुमने एक्सपेक्ट नहीं करी, फिर वही चीज़ आ जाती है। अब उसे तुम्हें प्रॉपर एक प्लान पे रखना पड़ेगा। सबसे पहले तुम्हें उसे स्टडी करना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर पपी का, ये नहीं है कि एक पपी का दूसरे पपी के साथ सेम होगा। हम्म। एक पपी हो सकता है, वैसे जितने भी छोटे ब्रीड्स होंगे, हम्म। मतलब कोई छोटा ब्रीड का कुत्ता है और इनकेस पग है या चिया हुआ है, इसके साथ ये प्रॉब्लम है कि इन लोग को जो टॉयलेट ड्यूरेशन और पॉटी ड्यूरेशन है वो थोड़ा शॉर्टर टाइम पीरियड पे रहता है। हम्म। जो बड़े डॉग्स होते हैं उनका लॉन्गर टाइम पीरियड पे रहेगा। मतलब जितना छोटा ब्लैडर उतनी जल्दी भरना है टॉयलेट के लिए, जितना बड़ा ब्लैडर उतना टाइम लेके भरेगा वो। अब छोटे डॉग्स के साथ तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें प्रॉपर मॉनिटरिंग की ज़रूरत पड़ेगी कि हाँ भैया इसको इस टाइम पे लेके जाना है। तुम्हें पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा कि अब इस टाइम पे मैंने इसको खाना खिलाया था, इस टाइम पे इसने पानी पिया था, इसके 1 घंटे बाद ये गया, इसके 2.5 घंटे बाद ये गया, 2 घंटे बाद ये गया, या इसने इतने घंटे बाद इसने टॉयलेट कर दी घर में। तुम उसको काउंटर करोगे, उसको फिर तुम अपने एक्शंस में डेवलप करना चालू करोगे कि हाँ 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, चलो इसको लेके चलो बाहर। ये हैबिट डलेगी सबसे पहले, ये तुम्हारा काम बढ़ रहा है। दूसरा, तुम उसे क्या खाने को दे रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें नोटिस होगा कि कुछ चीज़ें हैं जिसको खाने के बाद वो उसको ब्लोटिंग हो रही है, इंडाइजेशन हो रहा है। अब वो तुम कैसे पता कर रहे हो? दोपहर में खाना दे दिया, रात को उसने खाना नहीं खाया। भाई क्यों नहीं खाया? ऐसे तो खा रहा था। और नहीं खाया तो अगले दिन जब दिया तो क्या चीज़ उसको ज़्यादा पर्टिकुलरली पसंद आ रही है लेकिन उसको नहीं देनी है। क्यों नहीं देनी है ये पता करना होता है। और ज़रूरी नहीं है कि हर हर कुत्ते के साथ ये सेम हो। आज भी इंडिया में जितने भी डोमेस्टिक डॉग्स हैं, जो पेट पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने बस रखा हुआ है कुत्ता, उसको दूध रोटी पे स्ट्राइव वो ग्रो कर रहे हैं और ग्रो हुआ भी है कुत्ता। अब कोई इंसान आके ये बोलेगा कि हमारा कुत्ता तो बहुत हेल्दी है, कोई इश्यूज नहीं है, लेकिन वो इश्यूज तुम्हें कब दिखते हैं? जब उसके पैरों में प्रॉब्लम आना चालू होती है। अब तो उसके घुटनों में दर्द हो रहा है फॉर इन केस, तो वो कैसे बोलेगा मुंह से? नहीं बोलेगा। तुम्हें क्या लगेगा? एज हो रही है, बड़ा हो रहा है, आलसी हो गया है, चलना नहीं चाहता है ज़्यादा, बैठा रहेगा वो। हिप डिस हिप डिप डिप डिप्सलेप्सिया कुछ है, मैं भूल गया। काट काट देना भाई इसको, सॉरी। बट हिप्स के जॉइंट्स में प्रॉब्लम आ जाती है, बैठने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, चलने में प्रॉब्लम हो रही है। जैसे उस दिन पोमिलियन देखा था, वो ब्लैक कलर का जिस पे वो गुर्राने लगा था, जब हम लेके जा रहे थे, उसके पैर टेढ़े हैं, हल्के पैर टेढ़े हैं। वो कैसे हो रहा है? अब ये है न्यूट्रिएंट की कमी। अब वो कुत्ता मुंह से नहीं बोल सकता है कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मुझे बैठने में दर्द हो रहा है, या मेरे पीछे वाले पैरों में प्रॉब्लम हो रही है ना, या मेरे बॉडी जॉइंट्स में पेन है। बिहेवियर से ही आप वो उसको आपको स्टडी करना पड़ेगा। अब इंसान सोचता है कि यार घर में पड़ा रहता है ना इसलिए सुस्त हो गया है। नहीं हुआ है वो सुस्त, उसकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मीट नहीं हुई है, तो उसकी बॉडी धीरे धीरे डिप्लेक्ट हो रही है, जिसको तुम तभी समझ सकते हो जब तुम उस चीज़ में घुसो, है ना। इसलिए बोलते हैं कि कंप्लीटली लाइक कि आप अपने 1 साल या 6 महीने के बच्चे को जो पालते हो, ये सेम ये हर चीज़, चीज़ हाँ, सेम है। और ये चीज़ लेकिन आपको 12 साल तक करनी है। और वो भी एक ऐसी स्पीशीज की जो आपसे बिल्कुल अलग तरह की है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही है ना कि बच्चा तो चलो 1 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, यहाँ तो आपको 12 साल तक करना है, ना चाहते हुए भी करना है। आपको सब कुछ कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपको ये तक देखना पड़ेगा कि वो पानी कितना पी रहा है, कब उसको पानी चाहिए, उसने लास्ट पानी कब पिया था। नहीं पिएगा तो तुम्हें सामने उठा के ला के रखना पड़ेगा, भाई पानी पियो। और ये मैंने फेस किया है। जब बाइटिंग की इशू, चलो थोड़ा सा उसको रिलेट करके बोलता हूँ। बाइटिंग की इशू, प्लास्टिक मिला, खा लिया, खा लिया, चिबाना तो बहुत डिफरेंट बात है, खा गया वो।
कपड़ा मिला खा गया, चप्पल मिली काट के खा गया, रबर की बॉल मिली काट के खा गया, सीमेंट जो है उसको भाई वो नोच नोच के खा। अब क्यों? दिख रहा है कि फ्रस्ट्रेटेड है, एजिटेटेड है, क्यों? बंद गया है वो घर में, बाहर तुम उसे छोड़ नहीं सकते, वो मर जाएगा। घर में तुम्हें वो टाइम ड्यूरेशन उसको प्रोवाइड करना चालू करना पड़ेगा, वरना वो ऐसी चीजें करेगा। उसके लिए क्या सोल्यूशन है? उसे एक्सरसाइज करवाओ। क्या जो रखने वाला इंसान है उसके पास वो प्रॉपर टाइम है कि वो पर्टिकुलर ब्रीड को जो एक्सरसाइज अमाउंट चाहिए वो करवा सकता है? छोटे डॉग्स हैं, ठीक है, उसको 20 मिनट 30 मिनट का प्ले चाहिए। बड़ा डॉग है, उसको चाहिए रिग्रेसिव एक्सरसाइज। कोई भी बड़ा डॉग है जिसकी, अब मैं ये नहीं बोला ग्रेट डेन को भी उतनी एक्सरसाइज चाहिए, ग्रेट डेन की एक्सरसाइज पैटर्न अलग है क्योंकि वो हैवी डॉग है, वो उतना दौड़ नहीं सकता है। वहीं पे एक पिटबुल है, उसके अंदर भरी हुई है एनर्जी, तुम उसे नहीं दौड़ाओगे कहाँ जाएगी वो एनर्जी? घर वालों को ही काटेगा अल्टीमेटली। काटेगा इन दी सेंस एग्रेसिव हो जाएगा ना, तो बात नहीं मानेगा। हाँ, अब उस टाइप का डॉग, उस बॉडी बिल्ड का डॉग अगर तुम्हारी बात ना माने, तुम पे गुर्रा है, तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज अपने आप चेंज हो जाएगा, तुम खुद अलग रहोगे। अब उसको वो चीज़ नोटिस होगी, वो ये समझ जाएगा कि ये इंसान ये करने से दूर हटता है, तो वो चीज़ करेगा क्योंकि उसको प्रॉब्लम हो रही है। वो नहीं चाहेगा कि इंसान की प्रेजेंस उसके पास रहे। तो तुम्हें उसको ये समझाना पड़ेगा थ्रू आउट दी जर्नी, जब वो डेवलपमेंट फेज में है या एकदम बड़ा हो भी चुका है तब भी, तब तो चलो ठीक है, वो चेंज आ जाता है, मैच्योरिटी आ जाती है। बट डेवलपिंग फेज में कि वो जिस घर में रह रहा है वो घर उसका नहीं है, वो उस घर का एक मेंबर है, ओनर कोई और है, तो उसे रेस्पेक्ट करना है। उस पैक का लीडर कोई और है। जैसे अभी ये जो मैं बोल रहा था ना, वो वाला केस हुआ था जिसमें एक पिटबुल ने एक लेडी को, घर की लेडी को जख्मी कर दिया था, डेथ हो गई उनकी। उसके बाद ऐसी ऐसी बातें हुई हैं जहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि लिस्ट बनाई उन्होंने 10-15 डॉग्स की जो अब बैन भी हो गए, ये तो 1 साल पुरानी बात है, बट कि ये डॉग जो होता है ये इंसान को देखते ही फाड़ देता है, हस्की की बात हो रही है, इससे एकदम दूर रहना चाहिए, फलाना ढिमकाना, सब कुछ पूरी एकदम डिटेल में। पिटबुल ऐसा होता है, इतना जबड़ा मजबूत होता है, ये वो। कोई ये नहीं बात कर रहा है। और सबसे अच्छी बात मेरे को ये भी मालूम चला कि पिटबुल रखने का एक लाइसेंस भी होता है। इंडिया में भी है? इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आपके पास एक पिटबुल है, और भी ब्रीड्स होंगी मेरे को नहीं आइडिया, बट पिटबुल रखने का लाइसेंस होता है। आपको लाइसेंस मिलता है, बकायदा एक पेपर सा होता है, उस पर लिखा हुआ रहेगा। वो लाइसेंस किस बेसिस पे मिलता है ये नहीं मालूम, बट मिलता है ना। कोई ये नहीं देखता कि तुम्हारे डॉग का बिहेवियर कैसा है क्या, बस एक तुम्हें पिटबुल रखना है, लाइसेंस चाहिए होगा, तुम्हें लाइसेंस बना के लेके जाओ, रिन्यू होगा हर साल में कि हाँ इसके पास पिटबुल है। अब तो बैन ही होगी वो ब्रीड। अब इस चीज़ के बारे में तो सबने बात की, बट किसी ने ये नहीं बात की कि उसका टेम्परामेंट कैसा है और क्यों है वैसा, उसको क्यों वो एक्सरसाइज पैटर्न चाहिए। तुम्हें अगर एक रखना है ब्रीड, तो तुम्हारी लाइफस्टाइल कैसे होनी चाहिए कि तुम उसको अडेप्ट कर पाओ। तो जैसे तुमने बताया, अभी इंटरप्ट कर रहा हूँ बीच में, कि पिटबुल को बैन कर दिया इंडिया में, तो जिनके पास पिटबुल है वो लोग क्या करेंगे फिर? नहीं कुछ नहीं, वो जो ऑलरेडी डॉग्स हैं उनको कुछ थोड़ी ना होना है, वो तो सेफ हैं। तो उनको आगे उनको लाइसेंस, जैसे तुमने बताया कि लाइसेंस बनेगा। उनका है जो है, उसका कोई इशू नहीं है। आगे कोई ब्रीडिंग नहीं होगी, सेलिंग नहीं होगी, ओके। गवर्नमेंट ने उस चीज़ पे रोक लगा दी। अब रोक लगाना दोनों तरीके से सही है, क्योंकि पब्लिक अवेयर नहीं होना चाहती है, कोई नॉलेज गेन नहीं करना चाहता है। लोगों के लिए डॉग्स जो हैं, जो हम बात कर रहे थे, एक स्टेटस का सिंबल हो चुका है। हमारे पास इतना भारी कुत्ता है ना, हम लेके निकलते हैं, दुनिया भागती है, ये चीज़ दुनिया भागती है। सेंट बर्नार्ड की बात की थी, वहीं पे एक वो आए थे, पेइंग गेस्ट आए थे, पीजी आए थे उसी कॉलोनी में, उनके पास एक रॉटवाइलर था। अब रॉटवाइलर वो ऐसा था कि हम बच्चे थे, हमें तो मालूम नहीं था कि कौन सी ब्रीड है, तो हमें लगता था कि वो पूरा ब्लैक, तो हमें लगा ये तो वही है लैब्राडोर है जो एक और रहता था, वही है वही।
हम लोग बड़े एक्साइटेड होके गए, और ये उसका नाम था टाइसन, तो हम टाइसन टाइसन मिलर, वो सुन नहीं रहा है। थोड़ा सा जब वो एग्रेसिव हुआ घूम के, और भाई वो लीश ऐसे खींच के लेके जा रहा है उसको, मतलब वो आदमी को चला रहा है, आदमी कुत्ते को नहीं चला रहा है, वॉक नहीं करवा रहा है, कुत्ता आदमी को लेके चल रहा है। हम्म, लोग इससे बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि हमारे पास ऐसा कुत्ता है कि दुनिया डर रही है, बट एक्चुअली में ये चीज़ नहीं है। अगर तुम इस चेन पैटर्न को नहीं तोड़ोगे अपने दिमाग से, इस ख्वाब की दुनिया से बाहर नहीं आओगे कि क्या होता है एक कुत्ते को अपने घर में रखना, तो तुम अपनी लाइफ तो खराब करोगे करोगे, ये लाइफ खराब करोगे वाली बात है पूरी, और तुम साथ में उस बच्चे की भी लाइफ खराब करोगे। कितना कितना फनी है ना ये कि इंडिया में जहाँ लोग अपनी फैमिली के लोगों का बिहेवियर पैटर्न नहीं समझ पाते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर पाते हैं, वहाँ वो एक ऐसा लेके आ जाते हैं लिविंग बीइंग जिसकी वे ऑफ लिविंग से लेके साइकोलॉजी हर चीज़ समझना ही बिल्कुल अलग चीज़ है। उन लोग के लिए वो एक इमोशनल सपोर्ट है। इमोशनल सपोर्ट तो है, लेकिन आप इसे कहते हैं ना कि पड़ी लकड़ी लेना, बिल्कुल भाई, अल्टीमेटली आप वही बिल्कुल काम कर रहे बिल्कुल। हो। उन लोग को ये नहीं समझ, उन वही तो चीज़ है ना, सबसे जो डीपली मेरे को दिमाग में और जहन में मेरे जो चुभी है चीज़, ये यही है कि इंसान के लिए कुत्ता भी ज़रूरत बन गया है। हम्म, वो उठा के ले आया, अगर वो तुम्हारी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहा है कि अरे भैया हमें तो कोई चाहिए था, कडल बड़ी चाहिए था, हमें तो खेलना था उसके साथ, वो हमारे साथ खेलना नहीं चाहता, वो दूर दूर जाके बैठता है, वो नहीं चाहता कि हम उसको गोदी में उठाएं, वो अनकंफर्टेबल होता है, तो वो ये नहीं समझेगा कि ये उसका लिविंग पैटर्न नहीं है। वो ये समझेगा कि कुत्ता ही बेकार है, ये कुत्ता ही बेकार है, ये तो ऐसी बेकार नस्ल है ये। वो डॉग ब्रीड को गाली देगा, उस कुत्ते को गाली देगा, वो उसके पीछे की साइकोलॉजी नहीं समझेगा। उसने अपना अपना पर्सपेक्टिव। ऐसे ही एक एग्जांपल है मेरे पास। मेरे बड़े भैया के फ्रेंड है, उनके घर में एक डॉग है, उसका नाम है सुल्तान। तो मैं बताया भी ऑन रिकॉर्ड भी बताता हूँ, ये जो बिहेवियर है ना ऐसे ही। तो फैमिली में जो उनके पापा है, उनके बड़े भैया, उन दोनों ने उसको डांट दिया किसी भी रीज़न से। तो रात में जाता है उनकी अलमारी में, क्योंकि ओपन वार्डरोब होती है ना घरों में, कुछ हमारे नॉर्मल घर में, तो उसमें से जाके उनके पापा का और उनके बड़े भैया का कपड़े निकालता है और उन्हें उस पर टॉयलेट करके भाग जाता है अंदर, मतलब किसी और रूम में नहीं। तो मतलब पर्पसफुली उसने, उसको इतनी नॉलेज है कि स्निफ करके वो किसके कपड़े हैं क्या। तो ये चीज़ भी समझनी ज़रूरी है कि अगर आप डॉग के साथ उस तरह का बिहेवियर रखोगे तो वो भी इतना नॉलेजेबल है कि उसको अपनी भड़ास कहाँ निकालनी है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आप अब फ्रस्ट्रेट होके अगर उसको कहोगे बेकार है ये वो, तो आप उसको रिफ्लेक्ट हो रही है सब चीज़ें, वो हर चीज़ कैच कर रहा है। कुत्ता इंसान से ज़्यादा समझता है ना, इंसान उसके लेवल पे नहीं समझ सकता, और ये कमी इंसान की है यहाँ पे। यहाँ पे डॉग्स की ब्रीड को या किसी भी पर्टिकुलर डॉग को ब्लेम करके चीज़ें नहीं बदलेंगी। लोगों को अपने पहले तो वर्किंग पैटर्न को, कि उनका काम करने का क्या रूटीन है, उनकी फैमिली का क्या रूटीन है, उन्हें किस तरीके से अगर लेके आना भी है एक पेट, तो क्या क्या चेंजेस और मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे। अभी जैसे बड़े बड़े सिटीज़ में डॉग वॉकिंग के लिए लोग आते हैं, उनको पे दिया जाता है, वो सुबह शाम तुम्हारे डॉग को टहलाने के लिए लेके जाएंगे। ग्रूमिंग के लिए घर पे लोग आते हैं, ये बिजनेस बन चुका है अब। अच्छा। तो एक डॉग पेरेंट को डॉग चाहिए, हमें क्यों चाहिए वो, हम उसे घर पे रखेंगे, हमारे साथ रहेगा, बहुत फ्रेंडली बॉन्ड है, बट हम बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारे पास पैसा है, तो हम उस नेसेसिटीज़ को कैसे पूरा करवाएंगे, किसी के थ्रू करवाएंगे, जो गलत नहीं है। बट यहाँ पे देख रहे हो, वो भी जिस चीज़ पे अगर कोई बिजनेस जनरेट हो रहा है, बिजनेस मॉडल की बात अगर देखते हैं, तो किसी भी चीज़ पे बिजनेस जनरेट हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो एक रिक्वायरमेंट है सोसाइटी में, जिसके ऊपर एक पूरी कम्युनिटी काम कर रही है। अब ये चीज़ किसी भी ऐसे इंडिविजुअल को समझाना जो कि बोलता है कि अरे हाँ मेरे कुत्ता ले आया, वो घर पे बंधा रहता, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बड़ा घर है मेरा, तो इधर उधर चल लेता है,
हो जाता है उसका काम। तो तुम अपने आप को सोच के देखो कि मैंने तुम्हें एक कमरे में बंद कर दिया, किसी भी इंसान को, बहुत बड़ा कमरा है, उसमें सब कुछ है, टीवी, फ्रिज, एसी, 4 दोस्त बात करने के लिए, सब कुछ, लेकिन तुम्हारा आउटिंग नहीं है, तुम्हारा माइंडसेट कैसा होगा? वो चीज़ डॉग के साथ है। अल्टीमेटली जो ये एक साइकिल है, जो यहाँ पे समझने वाली बात है, जिसको मैं बार बार रिपीट कर दे रहा हूँ, ये यही है। कोई भी एक डॉग ब्रीड अगर आप लेके आ रहे हो, कोई भी XYZ कुछ भी हो सकता है, आपको एक पॉकेट डॉग चाहिए, उससे लेके ग्रेट डेन चाहिए, उस तक, तो आपको पहले समझना होगा कि आपका स्पेस उतना प्रेफरेबल है उस स्पीशीज के लिए कि वो आके रह सके। विद टाइम आप उसको वो रिक्वायरमेंट्स जो उसकी हैं उसको फुलफिल कर पाओ, और अगर कर सकते हो तो बहुत वेल एंड गुड है, आप ले आओ भाई, बहुत अच्छी बात है, आप चीज़ों को कर पाओ। नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं करोगे आप, अपनी लाइफ तो खराब होगी ही होगी, उसकी भी खराब होगी, और एंड में ज़्यादातर ये होगा कि आप उसको उठा के सड़क पे छोड़ दोगे। बड़ा कुत्ता है जो आप पे नहीं संभला, एग्रेसिव हो रहा है, अब किसको दे दोगे और कौन ले लेगा? है ना, कोई नहीं लेगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नगर निगम वाले उठा के ले जाएंगे, या NGO में पड़ा रहेगा किसी में, लेकिन वो घर पे आपके नहीं रह पाएगा। तो वो भी एक ट्रॉमेटाइजिंग सिचुएशन। आप खुद सोचो ना यार, तुम एक घर में पले बड़े हो, उसके बाद 6 साल 7 साल बाद तुम्हें उठा के किसी ने फेंक दिया बाहर, उसके बाद भली तुम्हें किसी अच्छे परिवार ने ले लिया, तुम्हारा मेंटल स्ट्रक्चर क्या रहेगा? तुम्हें उस फेज से बाहर निकल के आके दूसरे फेज में घुसने में कितना टाइम लगेगा? वो तो फिर भी जानवर है, वो तो बेचारा बोल भी नहीं सकता, और फिर वो किसी को काट जाए तो एक कुत्ता ही बेकार है। अब जो ये डॉग ब्रीड बैन हुई थी, उस पर बहुत लोगों का वो आया कि हम पिटीशन चलाएंगे जिसमें हमें डॉग ब्रीड्स बैन नहीं करवानी है, ये डॉग ब्रीड रहनी चाहिए, ये वो। बढ़िया बात है, किसी डॉग ब्रीड की गलती नहीं है, ये इंसान की अंडरस्टैंडिंग, इंफॉर्मेशन नहीं है, इस वजह से ये हुई हुई चीज़ है। बट इंडिया में ये होना ज़रूरी था मेरे अकॉर्डिंग। रीज़न, क्योंकि लोग समझना नहीं चाहते अपने लेवल पे, उनको लगता है कि हमारे पास पैसा है या हमारा मन है तो हम उठा के लेके आ जाएंगे, और हम इंटरटेन हो गए उससे तो बहुत बढ़िया कुत्ता है, अगर हम इंटरटेन नहीं हुए उससे, उसने हमारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं करी, तो कुत्ता बेकार है, हम कुछ भी करेंगे। तुझे ऐसा लगता है कि ये जो साइकोलॉजी है इंडिया के लोगों की है कि केवल कि बाकी ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो कंट्रीज हैं उन सब चीज़ों की? सबकी है, सबकी मतलब एक पॉजिटिव नोट पे अगर इंसान काम करे, इंफॉर्मेशन फैले सही चीज़ की, ठीक है, तुम कॉमेडी कर रहे हो। मैं इंस्टाग्राम पे जो क्लिप्स देखता हूँ जैसे गोल्डन रिट्रीवर की है या पिटबुल की है, अमेरिका में बहुत सारे एक ही घर में 8 से 10 हाँ, पपीज हैं, बहुत सारे है जगह ना? पे, हाँ। वो लेकिन आप ये उसमें ये चीज़ मैं देखता हूँ कि वो लोग उनको फीड अच्छे तरीके से करते हैं क्योंकि वो फाइनेंशियली इतने स्टेबल हैं इसलिए वो कर पा रहे हैं। फाइनेंशियली स्टेबल, अगर तुम बाहर की कंट्रीज देखोगे हाँ। ना, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भी नहीं है, हम्म, इंडिया में भी है। तुम बड़ी सिटीज़ में चले जाओ, हम्म, वहाँ पे प्रॉपर डॉग्स ट्रेनिंग ग्राउंड है, स्विमिंग पूल्स हैं, जहाँ पे डॉग्स को स्विमिंग कराने के लिए लोग लेके जा रहे हैं, ट्रेनिंग ग्राउंड्स पे लेके जा रहे हैं, पूरा एरिना बना हुआ है जहाँ पे कुत्ता ट्रेन हो रहा है, मतलब उसको फिजिकल एक्टिविटी डिफरेंट डिफरेंट, कहीं से उसको मतलब स्क्वाट कराए जा रहे हैं, कहीं पे जंप करवाया जा रहा है, तो उससे क्या उसका माइंड इंगेज हो रहा है, उसकी एनर्जी रिलीज हो रही है, वो सीख रहा है, बॉन्ड अच्छा बन रहा है कि मालिक ने कुछ बोला वो उसको परफॉर्म कर पाया, उसको ट्रीट मिल गई, कुत्ता खुश हो रहा है कि हाँ भाई मैंने कुछ ऐसा किया कि सामने, मतलब वो एक कहते हैं ना अफेक्शन जनरेट हो रहा है, तो कुत्ता समझेगा। वहीं पे जो चीज़ बाहर जो कंट्रीज की बात हो रही थी उस पर, कि बाहर के लोग इस चीज़ को लेके बहुत एजुकेटेड हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है बाहर इंसिडेंट्स नहीं हुए, बाहर भी बहुत इंसिडेंट्स हुए हैं, और बहुत कंट्रीज में पिटबुल, रॉटवाइलर, डॉगो अर्जेंटिनो, है ना, ये सारी जितनी भी डेंजरस ब्रीड जिसको बोलते हैं, बहुत सारी ब्रीड्स जो है वो बैन है। क्यों? क्योंकि उन वहाँ पे भी अटैक्स हो गए। तो हम अपनी इंडिविजुअल पिक्चर इंडिया की देखते हैं तो हम इंडिया पे बात कर ले रहे हैं, बाहर कितना रिफ्लेक्ट होता है नहीं होता है वो तो देखो भाई, इंडिया में भी हम वही देख रहे हैं, डब जो बन रहे हैं, तो बाहर भी फीडिंग हो रही है नहीं हो रही है वो ठीक है, अलग कंसर्न या मैटर है, बट बाहर लोग अवेयर हैं चीज़ों को लेके, उन्हें मालूम है कि उन्हें डॉग को क्या फीड करवाना है,
उन्हें, क्योंकि वहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शंस बहुत कम है इन टर्म्स, यहाँ पे तुम्हें कितने कैफ़ेज़ मिल जाएंगे जहाँ पे तुम्हें डॉग अलाउड होगा, या कितने पार्क्स मिल जाएंगे जहाँ पे डॉग अलाउड होगा। रेलवे स्टेशंस में अगर तुम्हें ट्रैवल करना है किसी डॉग के साथ, तो बाकायदा तुम्हें परमिशन लेनी पड़ती है ना, फर्स्ट एज का कोच होना चाहिए। हाँ, ऐसे तुम किसी भी ट्रेन में, नहीं किसी भी ट्रैवल कोच कर में ट्रैवल नहीं कर कर पाओ। सकते। बाहर की कंट्रीज में लोग मेट्रो में लेके चल रहे हैं, बैग में ले बैठा के रख रखा है। इंडिया में कहाँ है? तो ये सोसाइटी का भी फर्क है। यहाँ पे लोग ट्रांजिशन तो करना चाहते हैं कि हमें भी वेस्टर्न कल्चर को अप्रोच करना है, लेकिन आधे में फंस जाते हैं। ना ये देसी रह पाते, ना पूरा वेस्टर्न हो पाते हैं। बाहर के लोग, अब जैसे भूटान में हुई ये चीज़ कि, और उसी को इंडिया फॉलो अप करने की कोशिश कर रहा है कि उन्होंने अपने 100% जो स्ट्रे डॉग्स थे सबको न्यूट्रल करवाया। और अच्छा। इसके पीछे का रीज़न ये था, सबसे पहले ओवर पॉपुलेशन हो रही थी, ठीक है, डॉग्स ज़्यादा जनरेट हो रहे हैं। जितने ज़्यादा ओवर पॉपुलेशन या ओवर क्राउडिंग होगी, चाहे वो ह्यूमन सोसाइटी हो या एनिमल सोसाइटी हो, वहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। जैसे कि हमारे आज की इंडस्ट्री में हो रखा है, कन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हैं ना, एक ही सीट के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो वही चीज़ एनिमल में होने लगेगा। ये हो रहा था, एग्रेशन ज़्यादा होगा, बाइटिंग होने लगेगी। तो इस चीज़ को मॉनिटर करने के लिए, ताकि जो डॉग्स ऑलरेडी हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो हेल्दी रहें। अब उसका एक दूसरा ब्रूटल तरीका ये होता है कि आप डॉग किलिंग करो, वो नहीं होगी। अब तो इसके लिए वो लोग क्या कर रहे हैं, न्यूट्रल किया उन्होंने, जितने पपीज से सबको सेफ एनवायरनमेंट मिला, उससे क्या हुआ, उनकी लाइफ स्पैन भी इंक्रीज हुई, कंपटीशन भी डिक्रीज हुआ, और एक हेल्दी एनवायरनमेंट इंसान और जानवर दोनों के इंटरेक्शन के लिए बन पाया। थाईलैंड वाली चीज़ जो मैंने पहले भी बात कही थी, वो भी बड़ी अच्छी थी। वहाँ पे लोग डॉग्स कंज्यूम भी करते हैं एज अ मील। तो वो पोल्ट्री वाला जो सिस्टम है वो बिल्कुल अलग है। और जो स्ट्रे डॉग्स हैं, उनको कोई परेशान नहीं कर रहा है, वो जहाँ पे चाह रहे हैं वहाँ पे जाके बैठ रहे हैं। कहीं कैफ़े में, खुला हुआ ओपन कैफ़े है, तो वहाँ पे जाके कुत्ता बैठ गया, कोई ऐसा नहीं है चलो निकलो यहाँ से, बाहर निकलो। तो ये अंडरस्टैंडिंग है लोगों का उनके प्रति, सम्मान है कि ठीक है, तुम भी एक जानवर हो, मतलब तुम भी एक लिविंग क्रिएचर हो, तुम्हारी भी अपनी बाउंड्रीज हैं, तुम्हारी भी अपनी रिस्पेक्ट है, हम तुम्हें वो देंगे, इन रिटर्न वो भी तुम्हें देता है। यहाँ पे वो चीज़ नहीं होती है, और ऐसा नहीं है कि हर जगह नहीं होती है, लोग कर भी रहे हैं। इंडिया में तो ये है ना साइकोलॉजी के, रोटी डाल दो, पार्ले जी डाल दो, तो वो आपका पालतू बन जाएगा। अरे जो स्ट्रीट डॉग ये की जो चीज़, हाँ ये ये चीज़ चीज़ बड़ी, होती है जो, और हम देखते भी हैं कि जो स्ट्रीट डॉग है वो इतना लॉयल हो जाता है, आपके गेट पे टाइम से आता है, आपके खाने का इंतज़ार करता है, अपनी डाइट का। ये चीज़ है, इस तो पे ये कल्चर शायद इंडिया में ही है। अगर एक हर चीज़ अगर इंडिया में, जैसे तूने बताया हम्म, कि काफ़ी चीज़ें हैं जो इलॉजिकल साउंड होती हैं, लेकिन इस तरह का कल्चर केवल इंडिया में ही है कि जो फीडिंग है डॉग की, जिस तरीके, क्योंकि हाँ जिस तरीके की है, जैसे यूएस में है कि आप स्ट्रीट डॉग खुले नहीं घूम सकते इतने कैजुअली, जैसे यहाँ पे एक ही गली में 15-20 कुत्ते मिल सकते हैं, और वहाँ पे किसी गली में कुछ वहाँ ना पे हो। अडॉप्शन रेट ज़्यादा, मतलब ये रहता है कि इस गली में नहीं घूमेगा, आप अडॉप्ट करोगे, है ना, तो उन्हें प्रॉपर शेल्टर्स दिए जा रहे हैं, वहाँ से आप जाके उन्हें अडॉप्ट कर रहे हो, जिसको भी करना है, जो नहीं करना चाहता वो अलग बात है, बट खुले रास्ते पे नहीं घूमने वाला है आवारों की तरह। आवारा में इन द सेंस भाई कुछ भी होगा, एक्सीडेंट होते हैं, हम देखते हैं इंडिया में कितनी बार कुत्ते बेचारे मर जाते, कुत्तों कितनी की वजह बार। से इंसान मर जाते हैं कितनी बार, दोनों चीज़ें। तो ये कन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए उन्होंने, सबका अपना मेजर है मैं खुद पिछले साल गिरा था। है ना, वो चीज़ है। ये जो ये न्यूट्रिशन की बात की, है ना, अब लोगों को समझ में आ गया कि पार्ले जी नहीं देते हैं, लेकिन आज भी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा पार्ट है, मेरे साथ ही हुआ है, मेरे सामने हुआ है, जो 6 बच्चे मरे थे, जो 4 बच्चे बेचारे जो मरे हैं इस बार, उनको गाजर का हलवा दिया गया, घी में बना हुआ, उसमें ड्राई फ्रूट्स डले हुए हैं, वो दिया गया, जो उनके लिए जहर है, ठीक है, शुगर कंटेंट
मिनिमम शुगर कंटेंट होना चाहिए, मिनिमम सॉल्ट कंटेंट होना चाहिए। घी घी इनफैक्ट उनको कब्ज जैसी प्रॉब्लम कर देता है, दिक्कत होती है दूध उनको। नहीं देते हैं, अगर आपको मतलब पूरी इंडियन सोसाइटी दूध रोटी पे चल रही है, मैं ये नहीं मना कर रहा हूँ कि नहीं देते, कोई खा नहीं सकता है, हम्म। बट अगर आप कहीं पे भी देखोगे, आप दही दो, ठीक है, दही दो, पनीर दो, बट दूध हर कुत्ता पेट में नहीं पचा पाता है। खा लेगा, उसको ब्लोटिंग होगी, हम्म। डाइट कम हो जाएगी। तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, भले वो उल्टी ना करे, उसको डायरिया वगैरह ना हो, बट उसकी डाइट कम होगी, वो फिर क्या करेगा ना, उल्टी सीधी चीज़ें खाने की कोशिश करेगा। हम्म। अब आप तो उसको मॉनिटर कर नहीं रहे हो पूरे पूरे दिन, आपको तो पता चल नहीं रहा है, जो हो रहा है वो पीछे हो रहा है। गर्मियों में इंसान छाछ पिला सकता है, हम्म। ये सारी चीज़, लेकिन क्या खिलाना है उससे इम्पोर्टेंट लोगों के लिए ये जानना ज़रूरी है कि क्या नहीं खिलाना है लोगों को, कि ये पर्टिकुलर चीज़ तो मत दो बिल्कुल। हम्म। ठीक है, जैसे सब्जियों में कच्ची सब्जियां नहीं देनी चाहिए। अगर कोई भी सब्जी, अगर आप, कुत्ता अगर खा भी रहा हम्म। है ना, जैसे किसी को टमाटर पसंद है, किसी कुत्ते को बड़ा मन बहुत आता पसंद है। है, एक से दो पीस दे दो, उससे ज़्यादा मत दो। नींबू नहीं खाता है, हम्म। प्याज नहीं खाना चाहिए, ठीक है, जिस भी सब्जी में अगर ब्रेड कंज्यूम कर सकता है डॉग? उसमें मैदा है, हम्म। ग्लूटेन नुकसान करता है। अब बोलने के लिए रोटी में भी ग्लूटेन होता है, हम्म। बट रोटी का ग्लूटेन बहुत कम होता है। इसलिए कुछ, अगर तुम कभी भी एक प्रॉपर कहीं पे भी डालोगे ना, और अगर मील की बात आएगी, तो हमेशा डॉग्स के लिए लिखा रहेगा, फाइबर का एक कंटेंट होना चाहिए, मतलब एकदम प्रॉपर ये लिखा रहता है, हम्म। फाइबर का कंटेंट अलग, कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट अलग, मिनरल्स का कंटेंट अलग, एक ही में। तो तुम देखोगे कहीं बॉयल सब्जियां हैं, थोड़े से चावल हैं, मीट है, चिकन हो सकता है, कुछ भी, एग है, ठीक है, उसके ऊपर दही डाल दिया थोड़ा सा, हम्म। या चावल का पानी डाल दिया, वो दिया, वो एक प्रॉपर मील है। तुम सोचो कि मैं केवल इसको दूध रोटी दूंगा, हम्म। तो वो तुम्हें भले ही ना दिखे, कुत्ता तुम्हारा बिल्कुल जी भी जाए, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 12 साल पूरा जी जाए, बट जो प्रॉब्लम जनरेट होती हैं उसकी बॉडी में, उसको तुम काउंटर नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें मालूम ही नहीं चलेगा, है ना। तुम्हें लगेगा अरे बूढ़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, या हम्म। तुम्हें लगेगा कि अरे आलसी हो गया, घर में रहता है तो। और वो जो साइबेरियन हस्की वाली मैंने बात की थी, हम्म। किसी को अगर इतना शौक है कि मेरे को हस्की रखना है, हम्म। मेरे को हस्की के ऊपर बात करनी है, क्योंकि मेरे को हस्की बहुत ज़्यादा दिख रहा है अभी फ़िलहाल, हम्म। किसी को अगर इतना शौक है हस्की रखना है, डबल कोट का कोई भी कुत्ता रखना है, जर्मन शेफर्ड भी 2 कोट में आता है, सिंगल कोट में, डबल कोट में। हम्म। जो डबल कोट का कुत्ता होता है उसके बहुत हैवी फर होंगे, कोई भी अफगान हाउंड है, मतलब ये थोड़ी एलिगेंस ब्रीड है, एलिगेंट ब्रीड है, जिसको मतलब लोग सजाते हैं, ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते हैं इनके। अफगान हाउंड भी एक ब्रीड है, इसको थोड़ा सा लेके आते हैं, पहले इस पे बात करते हैं कि किसी को अगर बड़े कोट का कुत्ता अगर अपने घर में रखना है फॉरेन के, स्पेशली हस्की की बात कर रहे हैं, या अलास्कन मेलाम्यूट जो होता है उसकी बात कर रहे हैं, तो आप ऐसा करना, पहाड़ी इलाकों में चले जाना, वहाँ पे पल रहे किसी हस्की को देखना, अच्छे से उसको मॉनिटर कर लेना, चाहे उसके पॉज की जो लेंथ है उसको देख लेना, कोट कैसा है उसका उसको जज कर लेना, छू के बकायदा फील करके, उसकी आंखों का कलर, टेम्परामेंट, बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, वो सब देख के आना बढ़िया तरीके से, एकदम कहते हैं ना, एकदम पढ़ के आना, एकदम जरूरत पड़े फोटो लेके आना, सैंपल उठा के ले आना। और दिल्ली जैसे एनवायरनमेंट में, गुड़गांव जैसे, मथुरा जैसे एनवायरनमेंट में, अगर हरियाणा जैसे एनवायरनमेंट में अगर कोई हस्की पल रहा है, तुम बोलते हो ना नॉर्मल है, हम्म। तुम उससे फोटो बाई फोटो कंपेयर कर लेना, या तुम जो उसका फर लेके आए हो और अपने हस्की का फर निकाल के कंपेयर करके देख लेना, तुम्हें बॉडी स्ट्रक्चर में डिफरेंस दिख जाएगा, उसकी बॉडी किस तरीके से ग्रो हुई है वहाँ पे, और तुमने जहाँ पे उसको रख रखा है वहाँ पे उसकी बॉडी किस तरीके से ग्रो हुई है। ये डिबेटेबल है अभी भी बहुत लोगों के लिए, क्योंकि कोई मानना नहीं चाहता हम्म। कि नहीं ऐसा नहीं होता, ये सब। लोग चाव चाव को रखते हैं, मेरी नोन में है कुछ लोग जो चाव चाव जो है काफ़ी, उसकी भी थिक ब्रीड होती है, बहुत ज़्यादा फर होता है उसका। सेम उनका भी लॉजिक है कि पूरे टाइम एसी में रखते हैं इसको, लाइट इलेक्ट्रिसिटी कट के बाद भी एसी कंटिन्यू चलता रहता है हमारे यहाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो उनका वो डॉग ऊपर के कमरे में और नीचे के कमरे में ऐसे ही वहीं रहता है और कुछ नहीं करता। लोगों को बिहेवियर इश्यूज से भी प्रॉब्लम होना बंद हो जाता है क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं है देने के लिए। उन लोगों ने लोग रख रखे हैं। ठीक है, चाव चाव कोई ऐसी सस्ती ब्रीड तो है नहीं। हम्म। अगर कोई बंदा इतना महंगा एक कुत्ता लेके आ रहा है अपने पास, तो उसके पास पैसा है। हम्म। तो सबसे पहले तो आदमी रख लेगा केयर टेकिंग के लिए, हम्म। घुमाने फिराने के लिए, सब चीज़ के लिए। कोई शौक शौक में अगर एक कुत्ता लेके आ रहा है और वो ऐसा है कि अरे मैं तो मतलब फटी है मेरी लेकिन मेरे को चाहिए हस्की, हम्म। चाहिए मेरे को एक ऐसा बाल वाला कुत्ता, मतलब डबल कोट का जर्मन शेफर्ड। तुम बाकी यार बहुत प्यारा लगता है देखने में भाई, कोई एकदम गुलगुला सा यार फर है उसका। हर कोई कुत्ता हमें भी प्यारा लगेगा, बट रियलिटी अलग है जिसको तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और ब्रीडर्स कुछ भी बोल के बेचते हैं, कुछ भी बोल के बेचते हैं। मतलब ये भी केसेस अब तो लोग अवेयर हो गए हैं कि गर्मियों के टाइम पे किसी भी कुत्ते का, कोई भी कुत्ता हो, सिंगल कोट का कुत्ता हो या डबल कोट का कुत्ता हो, उसको पूरा शेव नहीं करना चाहिए। पहले क्या होता था, लोग बोलते थे कोई बात नहीं शेव कर दो, अनटिल अनलेस कोई मेडिकल इमरजेंसी है, कोई कंडीशन है जहाँ पे सर्जरी करनी है या कुछ भी XYZ, तब तुम कर रहे हो अलग बात है, बट ऐसे नहीं करना चाहिए। उससे बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, स्किन डिजीजेज होती हैं। जो कोट है उनका वो एक तरीके से इंसुलेशन का भी काम करता है, बॉडी हीट को मेंटेन करने का काम करता है, डायरेक्ट सन रेज से बचाता है जो उसकी बॉडी के लिए कैंसर है बोल सकते हो तुम। जो उसकी डायरेक्ट बॉडी पे पड़ रहा है तो वो उसको स्किन एलर्जीज देगा देगा प्रॉब्लम्स होंगी जनरेट। पहले लोग बोलते थे कर दो कोई दिक्कत नहीं है, हस्की है कोई बात नहीं, गर्मियों में फर हटा देना। अब लोग इसको लेके थोड़ा अवेयर हो गए भले, बट मेंटालिटी चेंज नहीं होना चाहती है। और ये ही एक बड़ा रीज़न है जहाँ पे गवर्नमेंट को ऐसे स्टेप्स लेने पड़ते हैं कि हमें ये डॉग ब्रीड बैन करनी है। क्योंकि तुम उस ब्रीड की जो नीड है उसको नहीं रिकवर कर सकते, कवर नहीं कर सकते, सॉरी, किसी भी स्टेट ऑफ माइंड से। अब डाइट वाली जो चीज़ है, डाइट वाली नहीं, कौन सी बात थी यार, दिमाग से उतर गई मेरे, अभी आ रही थी दिमाग में और फिर हट गई। रिलैक्स करा जाएगी। एक हस्की लेके आता हूँ तुरंत याद आ जाएगी। अरे नहीं, हस्की, हस्की देख देख के तो दिमाग खराब हो गया मेरा। अच्छा हस्की देखा, अच्छा हस्की देखना है तुम्हें, उसका देखो। एक है द हिमालयन हस्की करके एक चैनल है, उनके ओनर का नाम डी है। ठीक है, मैं उनका नाम भूल गया, बताओ, कोई बात नहीं। बट उस इंसान से मैंने बात तक की है। कुछ हैं 133 के अराउंड फॉलोअर्स हैं। एक एक हिमालयन हस्की है, एक लैब्राडोर था पहले, लैब्राडोर गुजर गया, अब एक गोल्डन रिट्रीवर है। उनका हस्की देखो तुम, इंडिया में अगर उससे सुंदर हस्की तुम्हें दिख जाए, होंगे ऐसा नहीं है, नहीं है, सोशल मीडिया पे नहीं है, दिख जाए तो तुम बात करना। क्योंकि वो रहते ऐसी जगह पे हैं। उस इंसान ने इतना कोशिश किया इस चीज़ को बताने का, लोगों को अवेयर करने का। एक बार वो जो है ना बॉडी बिल्डर साहिल, उस बंदे के पास हस्की है, मतलब एक इंस्टाग्राम पे फोटो थी। अब वो कहाँ रहता है, मतलब कोई गर्म जगह की रहने वाली स्थिति थी, वहाँ पे उस बंदे ने हस्की रख के रख रखा। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, विजय देवाकोंडा पे हस्की है। देवाकोंडा ही तो नाम है ना, क्या नाम है, देवरकोंडा नाम। हाँ, उस बंदे पे हस्की है। वो कहाँ रहता है, अब सोचो तो, हॉटेस्ट स्टेट्स में से चेन्नई, एक में रहता। चेन्नई जगह पे साउथ में ही तो रहता है। हाँ। उस बंदे पे हस्की है, मैंने इंस्टाग्राम पे ही देखा था। अब इंस्टाग्राम पे भाई उसको लल्लू पप्पू कर रहा है तो भाई उसी का कुत्ता है भाई, है ना, घर पे बैठे हम हुए। देखते हैं कि काफी सेलिब्रिटीज रखते हैं ऐसे डॉग। बट नहीं रखना चाहिए, है ना। अब तुम इनके साथ क्या कर सकते हो, तुम इनसे क्या बोलो, अरे नहीं, वो तो भाई बोलेगा ठीक है मेरा फार्म हाउस है वहाँ पे, मैं तो वहाँ भेज दूंगा, रहेगा वहाँ पे पड़ा हुआ। अब वो रहता कितना है उसके, उस बंदे के साथ, मतलब वो डॉग उसके साथ कितना ही टाइम रहता है। जो सर्वेंट है, केयर टेकर है, वही उसको ट्रीट कर रहा है जैसे कर रहा है, और उसी का ही पेट है असलियत में, वो तुम्हारा नहीं है, तुम बस उसे कडल करने के लिए आते हो। तुम बस उसके एक्सपेंसेस के लिए पे कर रहे हो। हम्म। और इस चीज़ से इन्फ्लुएंस होकर लोगों ने रखना चालू किया, जिसका
साइड इफेक्ट दिख गया सोसाइटी को। बहुत बाइट हुए हैं भाई, बहुत बाइट, मतलब जर्मन शेफर्ड जैसा डॉग काट रहा है, लैब्राडोर जैसा डॉग काट रहा है। इस बाइटिंग के चक्कर में इंडियन सोसाइटी इतनी एक्टिवली डॉग्स के प्रति जागरूक होना चालू हुई। और जागरूक ऐसे हुई, आधी जागरूक हुई। जब जागरूक होने वाली सिचुएशन आने वाली थी तो ये क्यूटेस्ट पार्ट आके इंस्टाग्राम पे पटके, क्योंकि लोगों को रील से व्यूज मिल रहे हैं, ये चला। अब वहां पे कोई बंदा प्रॉपर ट्रेनिंग की बात नहीं कर रहा है। क्यों? एक सीधी बात है यार, तुम्हारे घर में भी अगर एक बच्चा है, छोटा बच्चा, इंसान का बच्चा है, और वो शरारत या शैतानी करता है, तब तुम ये बोलते हो कि छोटे बच्चे को मारना नहीं चाहिए, है ना, अरे प्यार से समझाओ, डांटो मत, है ना। वहीं पे जानवर आता है, तो अगर उसने थोड़ी बहुत इधर उधर कर दी चीज़, तो भाई साहब चप्पलें उठ गई, डंडे उठ गए, ये हो रहा है। क्यों भाई? वो एक्चुअल में देखो तो वो उस बच्चे से ज़्यादा समझदार है। तुम्हारा बच्चा 3 साल में चलना सीखा था, 2.5 साल में, वो पैदा होने के 14 दिन बाद पैर पे चल रहा है। उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अलग है, वो बना है सर्वाइवल के लिए। उसको तुम आज के टाइम पे अगर जंगल में भी छोड़ा होगे ना, तो वो इंस्टिंक्ट है उसके अंदर कि मुझे यहाँ पे खाना ढूंढना है, पानी ढूंढना है, शेल्टर खोजना है, मुझे जीना है। एक इंसान के बच्चे को छोड़ के आ जाओ, क्या कर लेगा वो यहाँ से वहाँ खिसक के नहीं जा पाएगा। तो इस डिफरेंस को समझ के रिस्पेक्ट करना इंपॉर्टेंट है। तुम उठा के ले आए, तुमने सोचा कि अरे हम तो कुत्ता पालेंगे, लेकिन तुम उसकी जो बेसिक ट्रेनिंग जो चीज़ है, जिसके लिए बोल रहा था मैं कि लोगों ने ट्रेनिंग पे बात करना बंद कर दिया। और जो ट्रेनर्स हैं, मेरा एक फ्रेंड है, उसके पास लैब्राडोर था, तो वो खुद बोलता था, ये छोटी बचपन की बात है, जब हम लोग जाते थे तो हम बोलते थे कि इसको ये सब चीज़ें कैसे सिखाई। क्यूरियोसिटी होती है ना भाई, कि वो भाई कुछ नहीं कर रहा है, इंसान आसपास से जा रहा है, वो अपना आराम से, जब उसको भौंकना है तब भौंकना है, ऐसे कुछ नहीं कि हर किसी पे चढ़े जा रहा है। तो पूछा तो वो बोल रहा था कि ट्रेनर रखा था हमने पहले, तो वो क्या करता था, इसके पंजों पे मारता था, अगर नहीं कुछ बात माने तो पंजों पे मारता था, पंजे पकड़ के दबाता था नाखून से। तो हमने देख के वो हटा दिया। तो ये थी ट्रेनर की सच्चाई। और 2008-9 की बात होगी, मैं जिद पे आ गया था घर पे कि मुझे कुत्ता चाहिए। एकदम, घर में मेरा कोई भाई नहीं है, कोई बहन नहीं है, कहीं ना कहीं हर किसी की लाइफ में पॉइंट आता है। हाँ, भाई नहीं है मेरा, कोई बहन नहीं है, मेरे को कोई खेलने को नहीं मिलता है, क्योंकि हम रहते भी ऐसी जगह पे थे जहाँ कोई पार्क वगैरह कुछ नहीं था, सिर्फ घर ही घर है, आदमी निकल ही नहीं रहे हैं। तो क्या हुआ, हम गए देखने के लिए। भाई बच्चा चिल्लाएगा, 10 दिन चिल्लाए, 20 दिन चिल्लाएगा, एक बार के माँ बाप परेशान हो जाएंगे, लेके चलो यार इसको, भले ही खरीदे ना, दिखा के वापस ले आएंगे। हम उसी इंटेंशन और मोटिव से गए थे। तो वहाँ पे की जो पिक्चर है उस एज में भी मेरे दिमाग में इस तरीके से छपी हुई है कि इतना बड़ा केज होगा मुश्किल से मुश्किल। उसमें एक दो केस थे, एक वाइट कलर का गोल्डन लैब्राडोर, और इस केज में एक ब्लैक कलर का लैब्राडोर रखा हुआ था, पपी था। और दोनों की हालत इतनी गंदी थी कि वो चिल्ला रहा है, और भूख के कारण ही चिल्ला रहा है, क्योंकि उसका पेट पूरा अंदर है। जो ब्रीडर है उसको उसको बेचना है, उसको मतलब नहीं है, वो उस पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है, वो उसके अंदर। और एक जो ब्लैक वाला है, वो तो पड़ा हुआ है बिल्कुल, वो अपनी अंदर आत्मा से छोड़ चुका है हिसाब किताब के। अब क्या, वैसा कुत्ता अब आप उठा के लेके आ जाओ घर, ठीक है, जो एकदम बुरी हालत में। अब उस सिचुएशन से तुम उसको एकदम तमीज से राजा बाबू बना के घर में रख लो, तो तुम्हें वो चेंज नहीं महसूस होगा। मतलब कुत्ते को चेंज वो महसूस नहीं होगा, अरे भाई वहाँ पे ऐसा था, यहाँ पे आके इतना वो मिल रहा है, तो कुत्ता भी थोड़ा सा प्रॉम्प्ट हो जाता है कि हाँ मुझे भी अच्छा बिहेव करना है, यहाँ पे खाने को मिल रहा है टाइम पे, पानी को पीने को मिल रहा है टाइम पे। तो ब्रीडर्स ये भी टेक्निक यूज करते थे कि कुत्ते को स्टार्व करवाओ, जब कोई आएगा
देखने के लिए, तो हम छोड़ देंगे, वो खाना खा के दिखाएगा, बोले चलो पानी पियो, पानी पानी पी के दिखाएगा, तो वो लगेगा कि हाँ कितना ट्रेंड है, बात मानेगा, बैठ जाओ बैठ जाओ, तो इंसान खुश होकर कुत्ता लेके जाएगा। तो इस तरीके की भी एनिमल क्रूएलिटी रही है। और जो मैं अभी बोल रहा था कि वेटनरी जब मैं गया था तो 80 to 90% वहाँ पे ब्रीडर्स आते थे, और वो फीमेल्स हैं जिन्होंने कम से कम 6 बार 7 बार बच्चा दे दिया है। तो तुम सोच सकते हो, तुम बॉडी देख के अज्यूम कर जाओगे कि यार बॉडी पूरी डिक्लाइन हो चुकी है। बट वही है, वो मनी मेकिंग मशीन है, वो उसको दवाइयाँ देगा, उसको सही रखेगा, भले ही शरीर टूट रहा है, बच्चे तो चाहिए। स्ट्रीट डॉग्स में ये जेनेटिक इश्यूज जनरेट हो जाते हैं क्योंकि कोई उनको देखने वाला नहीं है ना, मल्टीपल प्रॉब्लम्स रहेंगी, कोई उनकी डिवॉर्मिंग नहीं कर रहा है वहाँ पे बैठ के, है ना, कोई उनको प्रॉपर खाने को नहीं दे रहा है, लोग वही पार्ले जी खा रहे हैं, वही गाजर का हलवा खा रहे हैं, वही रोटी खा रहे हैं जो बासी है। बहुत बार तो ऐसा होता है कि रोटी मतलब 2 दिन की हो गई, एक दिन पूरा हो गया बीत गया, उसके बाद वो रोटी बाहर डल रही, क्यों स्मेल आ रही, वो भूखा है, वो खा रहा है। तो तुम क्या सोचोगे कि उसकी आने वाली पीढ़ी जो है वो कैसी बनेगी, क्योंकि भाई गट हेल्थ इज एवरीथिंग। इंसान में भी यही बोलते हैं ना कि पेट सही है तो भाई सब कुछ चाहिए, पूरा शरीर सही है, कुत्ते में भी वही है, हर जानवर में वही है। तो स्ट्रीट डॉग को लेके इसलिए लोग ज़्यादा अफेक्शनेट नहीं हो पाते हैं, अरे यार ये कुत्ता गली का कुत्ता है, ये है वो है। मैं बस ये डिफरेंस दिखाना बताना चाहता हूँ, इसका कोई वो नहीं है मोटिव या वो कि ये कुत्ता ऐसा है ये कुत्ता वैसा है। सोसाइटी में हर तरह का इंसान होता है। हाँ, और तो मैं बस एक डिफरेंस बता रहा हूँ यहाँ पे। और अगर मुझे ऐसा लगता है, मैं बहुत सोचता हूँ इस बारे में कभी कभी, कि जो डॉग्स भूखे रहते हैं, जो गाय घूमती हैं सड़क पर, तो अगर एक बहुत बेसिक सी चीज़ है, अगर सोसाइटी में अगर कोई, अब एक सोसाइटी है नॉर्मल, उसमें एटलीस्ट 20 घर तो होते होंगे एटलीस्ट, है ना, एक छोटी कॉलोनी में भी, या 10 घर तो होते होंगे। अगर आप हर घर से एक रोटी एक्स्ट्रा भी बन जाए, तो उस एक जानवर के लिए, या अगर इस उस कॉलोनी में सोसाइटी में 2-3 डॉग्स भी हैं, एक काव है या एक डॉग है या 2-3 डॉग्स हैं, तो वो आराम से पाले जा सकते हैं विदाउट एनी केयर। क्योंकि स्ट्रीट डॉग जैसी बात होती है, रफ एंड टफ होते हैं काफ़ी, वो खुद ही बहुत अडेप्ट स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी होती है अडेप्ट कर लेते ना। हैं, ठंड भी, क्योंकि आप उनके लिए शेल्टर प्रोवाइड तो करते नहीं हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए एक मैट बिछा देते हो अपने घर के आसपास, पानी डाल देते हो, वो भी बहुत कम ही जगहों पे होता है, वो खुद ही अडेप्ट कर लेते हैं। जैसे कहीं नाले का पानी पी लिया, या कहीं ज़मीन पे पानी पड़ा है कहीं, तो उसको चाट के अपनी प्यास बुझा ली। खाने में किसी के यहाँ से रोटी मिल गई, किसी किसी दिन होता है 2-3 दिन नहीं मिलती, तो वो अडेप्ट बहुत अच्छा कर लेते हैं। तो अगर उनको थोड़ी बहुत और एफर्ट लगा के, अगर ये बेसिक चीज़ें, अगर सेंसिबल चीज़ें, अगर आप इतना काम कर रहे हो अपनी फैमिली के लिए, इतना अर्न कर रहे हो, और अगर आप सोसाइटी को नहीं दे पा रहे, क्योंकि हमारे कल्चर में है, अगर आप पूरे वेद और ये सब चीज़ें देखोगे, तो जितना इंसान के लिए, उससे कहीं ज़्यादा जो प्रकृति है उसके लिए बोला गया है करने के लिए। क्योंकि जितना आप इसको दोगे उतना ही ये आपको मिलता है। इससे आप हर चीज़ देख लो, गाय के दूध से लेके, और रात में कहते हैं ना कि पहरेदारी कुत्ता ही करता है, गली में भौंकता है, तो अगर आप इनके लिए भी कुछ थोड़ा बहुत भी नहीं कर सकते, तो फिर बेकार है। जैसे छोटी सी चीज़ है, सुबह माँ गाय की रोटी से कहते हैं ना कि गऊ ग्रास निकलता है, आप अगर हर घर से रोज़ निकले तो कोई गाय भूखी ना रहे, वो पॉलीथिन में, कचरे में जाके पॉलीथिन ना खाए, और दिक्कत ना हो उसको, जो होती रहती है नॉर्मली गाय को, सेम ऐसी नहीं, है डॉग्स के लिए हाँ भी। नहीं, बिल्कुल बात बहुत हाँ। सही है, ये चीज़ होनी चाहिए। बट प्रॉब्लम पता है यहाँ पे ये नहीं है कि खाने को नहीं मिल रहा है, हम्म। ऐसे नहीं बोल रहा है, नहीं। हम्म। सबसे पहले तो लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि क्या नहीं देना है खाने को, हम्म। है ना। दूसरी चीज़, अगर आपके ये वैसे लेजिटिमेट नहीं है, मतलब क्या बोलूँ इसको, एक सोसाइटी तभी कर सकती है जब हर कोई उसमें इन्वॉल्व होना चाहे। हम्म। न्यूट्रल करवाने वाली जो बात है, हम्म। वो तुम न्यूट्रल नहीं करवा पाओगे अनटिल अनलेस बहुत सारे लोगों का उसमें, इंटरवेंशन, हाँ। तो इसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना इम्पोर्टेंट है। हम्म। आप बेस्ट यही कर सकते हो कि सबसे पहले तो नेचुरल लॉ एंड ऑर्डर्स को ना छेड़ो अपने लेवल पे, अगर आप नहीं कर सकते हो कुछ हम्म। सिंपल काम है जो सीखने की चीज़ है।
अगर आपको पालना है तो आपको सबसे पहले अपनी इकोनॉमिक और अपनी वर्किंग एनवायरनमेंट और अपने स्पेस को देखना है। दूसरा, अगर आप नहीं पाल सकते हो, आप बाहर के लिए कर रहे हो कुछ, तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि क्या नहीं देना है खाने को। इनफैक्ट गाय को भी क्या नहीं देना है खाने को, अगर नहीं मालूम हो किसी को तो सड़ा गला जो होता है, जिसको हम बोलते हैं ना कि छिलके सड़ गए, और सब्जी के छिलके वगैरह, वो गाय के लिए कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है, कुछ इशू नहीं होने। लेकिन एक रोटी, ठीक है, ये नहीं बोल रहा आप कि रोटी देना बंद कर दो, हम भी देते हैं रोटी। एक रोटी एक बारी को गाय के पेट में ब्लोटिंग कर सकती है, पूड़ी जो है एक बारी को गाय के पेट में ब्लोटिंग कर सकती है। बस सड़ा गला मतलब जो सब्जियों के जो छिलके हैं, ऑर्गेनिक जो मैटर है, वो अगर गाय खा रही है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये समझना ज़रूरी है। क्या होता है कि मैंने ये नोटिस किया है अपनी जगह पे, सामने गाय बंधी हुई है एक आदमी की, जो अंकल है, नौ दुर्गा में या कोई भी ऐसी पूजा हुई जहाँ पे गाय के लिए खाना निकलता है तो हर कोई पूड़ी आके खिला दे रहा है। पूरी का तो यही है कि जानवर जो है, डॉग, और तुम देख सकते हो कि जो रिफाइंड ऑयल्स में बनती है ज़्यादातर, इवन कि जानवर इतना सेंसिबल है कि वो उसको नहीं खाता एक बार, दो बार, तीन बार में भी, अनलेस वो क्योंकि भूखा हो, क्योंकि हद से हाँ, ज़्यादा भूखा क्योंकि हो। उसका पेट स्मेल, जवाब दे जाता है। नहीं, उनकी स्मेल ही उनको पता स्मेल है भी, कि ये हाँ, खराब चीज़ है, और ह्यूमन उसे कंज्यूम करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा स्मेल भी, और उनका पेट जवाब बहुत जल्दी रहा दे है। हाँ। जाता है। उन लोग के लिए उनका गट, क्योंकि सब कुछ है भाई हर किसी के लिए। हम खा लेंगे, हम दवा खा लेंगे, है ना, हमने कुछ ऐसे वो खाया, मसालेदार खाया, जाके भाई साहब तुरंत एक जिंटेक खा ली, एसिड नहीं बनेगा, कुछ नहीं तो इनो पी लिया। कुत्ता क्या करेगा, या गाय क्या करेगी? अब उसको भूख लगती है तो भाई बोलने के लिए तो पॉलीथीन भी चबा जाती है। तो लोगों को ये सेंसिबल होना इम्पोर्टेंट है कि तुम्हें क्या नहीं देना है। और नेचुरल लॉ एंड ऑर्डर्स के साथ अगर तुम छेड़खानी कर रहे हो कि तुमने पिल्ले बचाए, अब बचा दिए तुमने, तुम खुश हो गए कि हमने तो यार इस बार पिल्ले बच गए सब, अब वो बड़े हो गए, अब वो एक दूसरे का कंपटीशन है। अगर तुम्हें कुछ करना है बेटर, तो सबसे पहले ये कोशिश करो कि मदर जो है, जो बच्चे देने वाली है, वो प्रॉपरली फेड हो, बच्चे देने के बाद वो प्रॉपरली फेड हो, तो बच्चे जो होंगे ऑटोमेटिकली उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी, स्ट्रांग बच्चे पैदा होंगे, और स्ट्रांग ही उनकी जनरेशन लाइन चलेगी भी। तो अब यहाँ पे इंसान इतना कर सकता है। ये वाइल्ड एनिमल है, इसको भी रिस्पेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर स्ट्रे डॉग की बात हो रही है तो, क्योंकि हर कोई देखता है और हर किसी ने देखा भी होगा, इनके बीच में कम्युनिटी डिस्प्यूट्स होते हैं। एक कुत्ता एक एरिया में 1 साल 1.5 साल से ज़्यादा नहीं रहने वाला है, उसके बाद वो चेंज होगा ही होगा, वो उनका नेचुरल लॉ एंड ऑर्डर है। तो उसमें तुम कुछ नहीं कर पाओगे, या तो एक बंद सोसाइटी है, गेट ही बंद है कि बाहर का कुत्ता आ ही नहीं पा रहा है, वो अलग केस हो गया। यहाँ पे जो चीज़ें चल रही हैं उसको अगर आपको इंटरवेन करना है, अगर, क्योंकि सीधी बात है, पॉपुलेशन बढ़ेगी, लोगों के और कुत्ते के बीच में इंटरेक्शन बढ़ेगा, तो अगर आप एक बारी को रोटी दे रहे हो तो कुत्ता ये सोचेगा कि इंसान अच्छा होता है, वो प्यार करता है, रोटी देता है। बगल वाला, तो आपके घर के जो बगल में रहता है, वो वैसा नहीं करता है, वो जाएगा उसके पास, वो खेलने के मूड में जाएगा, उसको नहीं पसंद होगा, वो लात मारेगा। यहाँ पे इंटरवेंशन ज़्यादा होने लग गया। अब कुत्ता अगर कम रहेगा, फॉर इन केस एक 4 कुत्ते ही हैं, उसको एक घर से 4 रोटी मिल जा रही है, छोटा बच्चा है, पपी है, तो उसका पेट भर गया, वो ठीक है, सेटिस्फाइड है। 14 कुत्ते हैं, एक घर से 4 रोटी मिल रही है, वो पूरे गली में घूमेगा। हर कोई आपका टेम्परामेंट नहीं रखता है, कोई अगर अच्छा करने की कोशिश भी करे तो आप यहाँ पे बस ये कर सकते हो अपने एंड पे कि जितना इन्फॉर्मेशन हो सकता है इंसान पहुँच जाए, जैसे भी पहुँच जाए भाई। अब मैं ये तो नहीं बोल रहा कि तुम स्लोगन लेके ले निकल जाओ बाहर कि देखो भाई कुत्ते के साथ ये नहीं करते। अब मेरे सामने ही हुआ, गाजर का हलवा दिया, मैं उनसे क्या बोलता, वो रख के चले गए, अब वो खा रहे हैं, अब तुम कितनों को पकड़ लोगे? ये चीज़ है। तो अपने एंड पे समझना इंपॉर्टेंट है, और हर किसी का पर्टिकुलर इंडिविजुअल लेवल पे समझना इंपॉर्टेंट है। अगर तुम बहस करते रह जाओगे किसी से कि अरे नहीं ये नहीं होता, ये होता, तो चीज़ ऐसी चलेगी, प्रॉब्लम्स फेस होती रहेंगी। तो बस इतना ही है फिलहाल तो, बाकी हाँ, ये जो बात तुमने बताई है आज, मुझे नहीं लगता शायद इंडिया में इतनी डीपली एनालिसिस करके लोगों ने करी होगी ना, कभी।
मतलब हाँ करते हैं लोग, लेकिन हाँ कई लोगों को इसके बारे में मेरे नॉलेज है, हाँ लेकिन मेरे से एज ज़्यादा अ नॉलेज है मैं, एज और अ मेरे को कुछ ऐसा नहीं कि एज बहुत हवा अ तो पे। सोशल प्लेटफॉर्म पर हाँ सोशल प्लेटफॉर्म पे कोई लोग नहीं बात नहीं शेयर करता है, करते, पता क्योंकि नहीं बहुत क्यों नहीं नॉर्मल कर, है कि हाँ लोगों को लगता है ठीक है, हाँ अनटिल अनलेस, क्योंकि एज अ पेट पेरेंट लोग ये शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं कि हाँ डेली फीडिंग इंपॉर्टेंट है, हम्म, बट जो पीछे की ग्राउंड रियलिटी है उन पे कोई बात नहीं करना चाहता कि क्या क्या ज़रूरी। इट्स लाइक कि जब तक आप उस परिस्थिति पे नहीं आते, हम्म। तब तक आप उस चीज़ को नहीं समझते। सेम जो इंसान नहीं पालता वो नहीं समझता, लेकिन जो पाल रहा है, और वो उनको भी कई चीज़ें जैसे तेरी बातों से पता लगा कि नोटिस नहीं होती, तो वो एक चीज़ है जो शायद अब जो लोग सुने, काफ़ी चीज़ें उनको समझ में आएंगी। मैंने अभी जब घर में आए थे हम्म तो बोलने के लिए बहुत बड़े डॉग लवर हैं अपन, है ना, बहुत बड़ा अच्छा लगता है, सब कुछ है, नॉलेज भी ले ली कि हाँ ठीक है ऐसे मेडिसिन वगैरह देते हैं या हम्म ये वो। यूट्यूब पे जब तुम सर्च करने जाओगे हम्म कि आप किसी डॉग को पॉटी ट्रेन कैसे करो, हम्म ठीक है, बिहेवियर पैटर्न डॉग्स का क्या होता है, हम्म आपको रेलेवेंट कंटेंट मिलेगा ही नहीं। हम्म। और अगर कोई रेलेवेंट कंटेंट दे रहा है ना तो वो पेड फॉर्मेट में दे रहा है। हम्म उसका सीधा यही मतलब है कि आप हमारी कम्युनिटी में ज्वाइन हो, इतना पेमेंट करो आप, हम आपको सिखाएंगे कि आपको अपने डॉग के साथ कैसे बिहेव करना है, हम्म या आप किसी एक एक्सपर्ट को लेके आ रहे हो जो आपके डॉग को ट्रेन कर रहा है। ये हो रहा है, और जो दे रहा है वो गलत कंटेंट दे रहा है, गलत इन दी सेंस, अब वो मतलब अपने ही बबल में है बस, उस लाइक दिस। हाँ उसको ऐसा लगता है कि हम जो चीज़ दिखा रहे हैं बता रहे हैं वो सही है, बट वो नहीं है ना, जैसे वो वाली बात की थी रॉटवाइलर को, हम्म कि वो अपने ही घर के फीमेल जो मेंबर है, जो बड़ी मतलब जो वाइफ है हम्म ओनर की, उसी पे वो गुर्रा रहा है, हम्म और जो ओनर है वो उसी पे कर रहा है शू, तो वो भाई भौंक रहा है, तो उसके बाद वो कर रहा है अरे बस बस कोई बात नहीं। तो उसको क्या समझ में आ रहा है बस बस का क्या मतलब होता है, हम्म उसको तो ये समझ में आ रहा है कि उसको पैट किया जा रहा है, उसको तो सहलाया जा रहा है, वो इनकरेज हो रहा है उससे कि हाँ मेरे को तो यही करना है ना। और वहीं पे अगर आप बाहर के कंट्रीज के रॉटवाइलर के वीडियोस देखोगे हम्म या पिटबुल की वीडियोस देखोगे, तो तब देखना कितना डिसिप्लिन्ड कुत्ता दिखता है तुम्हें, है ना, कितना बिल्कुल एग्रेशन है ही नहीं, है ना, एक बात पे बैठ जाना। ये नहीं बोल रहा कि उसको पपेट बना दो, बट डिसिप्लिन की बात हो रही है कि हाँ वो बात समझ रहा है, सुन रहा है, रेस्पेक्ट कर रहा है तुम्हारी बातों की, तुम्हारी स्पेस की, और तुम उसकी स्पेस की रेस्पेक्ट कर रहे हो, उसकी नीड्स की रेस्पेक्ट कर रहे हो। तो ये इम्पोर्टेंट है लोगों के अंदर आना। और अगर किसी को नॉलेज है हम्म इस फील्ड की अच्छी, मेरे से डीप नॉलेज है, जो जानता है कि डॉग ट्रेनिंग अच्छे लेवल पे हम्म कैसे होती है, तो उस इंसान को भाई आना चाहिए, और अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर तुम्हें है तो भाई करो यार, हाँ बहुत इजी हो जाएगा, एक उस बच्चे की ज़िंदगी भी और इंसानों की ज़िंदगी भी, ये वरना फिर ऐसे ये डॉग बैन वाली जो केसेस हैं वो नहीं होंगे। पॉइंट नहीं है, फिर एंड नहीं है। मैं यस। भी इसी चीज़ से ख़त्म करना चाहूँगा। एक एक छोटा सा इंसिडेंस है। हमारे घर के बाहर एक फीमेल डॉग है, तो काफ़ी इनोसेंट सी है, वो डरी डरी रहती क्योंकि हम्म। आसपास के डॉग्स वो हैं। तो एक दिन था रात में, उसको शायद हम खाना देना भूल गए थे, या उस दिन कुछ था ऐसा, मिस हो गया था। तो मैं शाम रात में खाना खाने के बाद बाहर गया, तो मैंने देखा कि वो गेट पे वेट कर रही है। 10:30 या 11 बज रहे थे उस टाइम पे रात में। तो मुझे बड़ा स्टक करा कि यार, फिर मैंने पापा को आके बताया कि वो देखो खड़ी है ऐसे, शायद खाने के लिए। तो पापा कह रहे कि जानवर है, बेजुबान है, वो भी गली में है, तो अब केवल उम्मीद ही लगा सकता है आपसे कि आप उसको कुछ खाना दे दो। अब बेचारा बोल बोल तो कुछ सकता नहीं है। तो वही छोटी सी चीज़ है, लेकिन बहुत तगड़ा हिट करी थी मुझे। तो जब भी, अब वो चीज़ नहीं बोल रहा मैं कि मैं बहुत कुछ करता हूँ, लेकिन जितना हो सकता है, जैसे नॉर्मली जो मैंने बोला कि आप अगर कुछ भी बन पड़े आपको, एक सुबह शाम की कोई छोटी सी डाइट भी हो, अगर आप फीड कर सकते हो, बिल्कुल करो आपको ज़्यादा कुछ भाई। करने की ज़रूरत नहीं। आप डोनेट मत करो कहीं, और ना कुछ गाना गाओ। अगर सोसाइटी में कुछ ऐसा है, कोई एनिमल दिखता है आपको कि डॉग्स हैं या काऊ जैसे अभी बात करी, तो अगर कुछ कर सकते हो थोड़ा बहुत भी आप क्योंकि यही चीज़ है कि अगर आपके बिहेवियर से, आपके एक्शन से अगर बाकी लोगों की साइकोलॉजी में चेंजेस आ रहे हैं,
वो लोग भी आपको देखकर हफ्ते में 1 या 2 बार ऐसा कुछ स्टेप कर दे रहे हैं, तो ये एक विन विन सिचुएशन है हर उस जानवर के लिए और हर उस इंसान के लिए जो एफर्ट डाल रहा है और जो बेचारा भूखा घूम रहा है जानवर। और अगर आप अपने लेवल पे, मतलब ये नहीं बोल रहा कि अब सीधी बात है यार, मैं किसी एक बूढ़े आदमी से जाके उसको समझाने या बहस करने की कोशिश करूँ तो वो नहीं समझेगा। बट अगर आप अपने एज ग्रुप पे जाके या अपने पेरेंट्स को ये चीज़ बता पाओ, समझा पाओ कि क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए या क्या करनी चाहिए जो वो कर दे रहे हैं बाई चांस, कोई ऐसा नहीं कि उनका इंटेंशन वैसा है, तो वहाँ पे अगर कम्युनिकेशन होगा तो नॉलेज स्प्रेड होगी। कोई भी छोटी नॉलेज हो, ठीक है, चाहे वो इससे रिलेटेड ये हो कि क्या देना है खाने में, या इससे रिलेटेड हो कि कुछ भी एक्स वाई जेड, अब मैं दिमाग में कुछ आ नहीं रहा है, बट ये जो ये नॉलेज की बात है ना, इंडिया में मुझे ऐसा लगता है तो बड़े बड़े कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं, ये ज्ञान जब देते हैं होली पे आके कि सेव एनिमल्स, रंग लगा दो, है ना, और वहीं बात आती है कि जब कोई दूसरी कम्युनिटी का फेस्टिवल होता है तो मज़े से जानवर काटे जाते हैं, हाँ है भाई, ना। तो वो जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, इसके बारे में भी बहुत डीप बात होने वाली है आगे चल के, मुझे ऐसा लगता है कभी ना कभी ये टॉपिक्स उठेंगे। लेकिन आप जब उनके रियलिटी में जो एक्शंस लेने की बात आती है, आप वो नहीं कर रहे हो। आप एक बार आते हो साल में और किसी हमारे फेस्टिवल पे, होली पे और दिवाली पे, की यहाँ साउंड होती है, इस दिन रंग लगाए जाते हैं, तो जानवरों को मत परेशान करो। लेकिन बाकी दिन क्या करते हो आप, या बाकी दिन आपके जो डेली की जो लाइफस्टाइल है, आप इतना एसी में पूरे टाइम रहते हो, आपके घर से जो ट्रैश निकलता है या उसकी वजह से जो जानवर इफेक्ट हो रहा है, उसकी कोई नहीं बात करता। तो वहीं मुझे लगता है ये लाइफस्टाइल चेंजेस भी लोगों में होने चाहिए जो। माउंटेन्स में अभी हाँ, रिसेंट टाइम्स में हाँ, लोगों का कंस्ट्रक्शन ज़्यादा इतना बढ़ गया हम्म, कि लेपर्ड साइटिंग बहुत वो हो गई, नॉर्मल हो गई। हम्म, इनफैक्ट मथुरा में भी लेपर्ड आया था, वेटनरी कॉलेज में लेपर्ड आ गया था, अभी कुछ टाइम पहले की बात है। तो समझ रहे हो कि ये तो गली की बात है। हम्म, हमारा इंटरवेंशन और हमारा घुसना हम्म, इतना ज़्यादा हो चुका है हम्म, कि अब बात जंगलों तक भी है, और वो पहले भी थी, लोग बात हम्म, करते हैं, कोई नई बात नहीं है। बट ये चीज़ यही जो बोली ना बात, उसी पे आ गया ये चीज़ कि हाँ, यहाँ तो लोकल लेवल पे बात हो रही है नहीं, डॉग्स कई की। कई ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं कि शेर या चीता या टाइगर हाईवेज पे स्पॉट करे गए, या किसी हाईवे से लोग जा रहे हैं तो अचानक से कोई चीता नहीं तो लेपर्ड तो दिखता है। टाइगर आ गया, वो हाँ, पीछे पड़ गया अचानक से। तो वो तो वहाँ की है, वो तो जितने भी आपके नेशनल फॉरेस्ट, नेशनल रिजर्व हैं, वहाँ की फोटोज हैं वो। नहीं, ऐसे कई इंसिडेंट्स हुए हैं कि जो फॉरेस्ट के आसपास जो हैं, जो जू हाँ हैं, हाँ हाँ, उन्हीं के नेशनल आसपास, रिजर्व्स, हाँ हाँ। हाँ, उन्हीं के तो आसपास। वो तो देखो लोगों की बेवकूफ़ी भी है, उस पे तो हाँ, कुछ नहीं, बट लोगों को रिस्पॉन्सिबल होना होगा अपने एंड पे, और सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होनी चाहिए। ठीक है, एक कॉमेडी कल्चर है, हम्म, लोग थोड़ा खुश हो जाते हैं, बहुत बढ़िया बात है ऐसी चीज़ों से। उसको बस वहीं तक ही रखो, नॉलेज उससे को हाँ, उससे मिसप्लेस मत करो, हाँ, और अपने इमोशंस को कंट्रोल में कंट्रोल रख रखो, के, हाँ। एग्रेसिव इम्पल्सिव डिसीजन लेके बिल्कुल, कुछ ऐसे उकताओ मत कि मेरे को तो यार अब तो एक कुत्ता चाहिए, ये चाहिए। हाँ, तुम इसको बहुत ऐसे सोचो कि एक हम्म, इंसानी बच्चा लेके आना है। आप सिंपल सा स्टेप है। हाँ और इसके इसके साथ ही इस बात को ख़त्म करेंगे कि अगर आप अपनी टेबल पर अच्छा खाना रख सकते हो सारी दुनिया भर की मेहनत करने के बाद अपनी फैमिली के लिए, और इतने केपेबल हो और इतने पेशेंट हो, तभी ये सब चीज़ करो। अदरवाइज अपने करंट पोजीशन पर उस इतना पे इतना ही ध्यान दो, रखो कि तुम, लाइफस्टाइल पे, हाँ, हाँ, कि अपना अच्छे से ही खा लो, बाहर, तो ज़्यादा बेहतर है, बजाय कि किसी, क्योंकि डॉग ब्रीडिंग जैसे तूने कहा कि जो करते हैं, इस चीज़ पे रोक लगेगी तभी जब थोड़ा सा आप कॉन्शियस होके इन सब चीज़ों को कम करो। भाई, अब बाहर किसी को मालूम है कि कितना महंगा हर एक कुत्ता मिलता है, हम्म, तो अब तुम समझ सकते हो कि ये क्या है, ये मार्केट है। हम्म, और मार्केट में वही चीज़ है, जो दिखता है वो बिकता है, तो वही, तुम्हें दिखाया ही वो जाएगा, और उसी तरीके से दिखाया जाएगा कि आदमी अट्रैक्ट हो। पीछे की ग्राउंड रियलिटी कोई नहीं दिखाएगा। यू आर द प्रोडक्ट।
तो वेलकम टू मिशन। खत्म करते हैं इसको भाई।